जेके खास में आपका खैर मकदम। कश्मीर के मौसम के बारे में एक गोजरी कहावत है, जहां बरसे तास्याल, यानी जो ही कुछ आसमान से बरसा तो समझिए कि सरमा फिर से आ गया। और ऐसा इस बार हुआ भी। जून के महीने में आसमान बरसा, मेहरबान तो हुआ थोड़ी देर से, लेकिन ऐसा बरसा मुसलसल 3 दिनों से बारिश हुई और तुगयानी भी आ गई। दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, यानी लोगों को फेरन और जैकेट फिर से पहनने लगे। और फिर यूं हुआ कि लोग अब पानी की वजह से कई इलाकों में परेशान हैं। हमने देखा पिछले 2 दिन में जालिम हमारे पीछे है, हालांकि श्रीनगर में बहुत ज़्यादा कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे जो हमारे फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर है, उन्होंने अभी उनसे बात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि कोई यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि लोग डर जाएं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे बिमना में एक जगह बांध टूट गया। 2000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया 2014 के सैलाब के बाद, जिसमें न सिर्फ यहाँ से रेत निकालनी थी, ड्रेजिंग करनी थी, बल्कि जो किनारे हैं, जो बांध हैं, जो एम्बैंकमेंट्स हैं, उनको मजबूत करना था। पूरी तरह से हुआ नहीं और नतीजा वही जिसका खमियाजा लोग फिर भुगत रहे हैं। कुछ सरकारी अफसरान की गफलतशारी और कुछ हमारी अपनी, क्योंकि श्रीनगर शहर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लड चैनल्स होती थी, यानी जिनसे जब भी पानी आता था तुगयानी आती थी, पानी ज़्यादा आता था, तो ये पानी दरिया का, खासकर जहलम का, ये उनके ज़रिए से फैलता था बहुत इलाके में और लोग, बस्तियाँ, इंसानों की बस्तियाँ, यानी इंसानों का जानो माल बच जाता था। हमारे रिपोर्टर्स, जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हर इलाके से, हर इस इलाके से जिनको या कुछ परेशानी है, और जो नेशनल हाईवे है वहां पे भी हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। नेशनल हाईवे जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, वो कट गई है। बिलाल बाली हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे जानते हैं, बिलाल क्या सूरत हाल है? देखिए, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो लगातार ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। कल आफ्टरनून में जो है पंठियाल में काफ़ी स्लाइड आने की वजह से, पत्थर शूटिंग स्टोन होने की वजह से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुअत्तल कर दिया गया था। जिसके बाद अगर अभी की हम बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हजारों की तादाद में जो है गाड़ियां हैं वो दरमांदा है। अभी की ताज़ा अपडेट हमारे पास यही है कि समरूली इलाके में एक बहुत बड़ा इलाका जो बोल्डरों का खिसक आने की वजह से नेशनल हाईवे जो है उधमपुर और जम्मू के बीच में भी इस वक्त जो है ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो सस्पेंड हो गई है। हजारों की जो तादाद में जो लोग दरमांदा है रामर और बानिहाल स्ट्रेच में। जब हमने उनसे बात की, उनका यही कहना था कि ट्रैफिक एडवाइजरी के बाद जो है पुलिस ने और इंतजामिया ने उनको महफूज मकामात पर रोकने के अहकामात नहीं दिए, जिसकी वजह से वो इन मकामात पर रुके हुए हैं। और कल रात से ही जो टूरिस्ट है, मुल्क की कई रियासतों से जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, वो परेशान हाल है। उनके साथ फैमिलीज है, बच्चे हैं, यहाँ पे कोई इंतजाम उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ जितने भी टूरिस्ट और जितने भी लोग इस वक्त दरमांदा है वो सख्त परेशानियों में मुब्तला है। और वो यही अपील कर रहे हैं हुकूमत और इंतजामिया से कि अभी मौसम की अपडेट यही है कि थोड़ा सा इस वक्त जो आफ्टरनून में है बारिश का सिलसिला है वो रुका हुआ है। और जो अवाम जो है ये अपील कर रही है, जो टूरिस्ट है, जो दरमांदा मुसाफिर है, वो अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है शाहराह को बहाल किया जाए और उन्हें सेफर लोकेशन या अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जाए। वहीं अगर हम बात करेंगे, कई मुसाफिर ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेनें थी जम्मू से, कई फैमिलियां थी, उन्होंने कहा कि हमारे 30-30 लोग थे जिनकी ट्रेन थी, वो सब मुअत्तल हो गई है। जी बिलाल, कुछ पुल भी टूटे और सड़क खिसक रही है, वो तो कई सालों से खिसक रही है, अब की बार कुछ ज्यादा खिसकी। कई मकामात पे हमने सुना कि कुछ इंतजामात किए गए हैं, लेकिन जो बीच में लोग फंसे हैं ऐसी जगह पे जहां पे कोई इंतजाम, आसपास सरकारी इंतजाम नहीं है, उनका क्या? देखिए, पुल जो है यहाँ पे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पीड़ा के मकाम पर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था वो डैमेज हो गया कंप्लीटली। जब ऊपर से नाला जो है वो सैलाबी सूरत हाल में आ गया तो उसके बाद जो है जो पुल है वो डैमेज हो चुका है। ताहम ट्रैफिक की आमदरफ्त वाला जो पुल बनाया गया था वो अभी तक ठीक है। और इंतजामिया यही कोशिश कर रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर उनके पास पहुंचने के जराए नहीं है, जहां हुकूमत और इंतजामिया पहुंच नहीं सकती है, कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मकामी रजाकार
जो हर वक्त पिछले हमने 5-7 सालों से देखा है लगातार वो लोग रजाकार जो है वो हर जगह पहुंचते हैं, खाने पीने का इंतजाम जितनी उनकी बस की बात होती है वो लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन रामसू की बात करेंगे, रामसू में जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे खाने के इंतजाम किए हैं, लेकिन यहाँ से आगे बैटरी चश्मा, डिगडोल समेत कई मकामात पर जो लोग फंसे हैं उन तक पहुंचने के लिए जो है सिविल क्वालिटी की हेल्प ली जा रही है। वहीं रामबन और बानिहाल और चंद्रकोट के बीच में भी लोग फंसे हुए हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है इंतजामिया, ताकि जितने भी लोग दरमांदा हैं उन तक पहुंचा जाए। आपको रोकना चाहूंगा, बिलाल के बाद सीधे चलते हैं कोलगाम। कोलगाम में वैशु पहले से ही गजबनाक मानी जाती थी, बहुत गुस्से में है और कई परेशानियां हैं। जहूर, हमें बताइएगा क्या ताजा अपडेट है, और ये गुस्सा तो वैशु का हमने देखा है, लेकिन सूरत हाल और ज्यादा खराब क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो गुस्सा आप बोल रहे हैं ये 2014 में भी वैशु ने दिखाया है, और उस वक्त भी यही सूरत हाल रही। और ये जो आप आसपास के इलाके देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो थोड़ा दिखाए हमें पैन करके, ये वैशु है और काफी रवानी में अभी जो है जोश में है, और इसके आसपास के जितने भी देहात हैं वो तबाह हो गए थे 2014 के सैलाब में। और आज की अगर हम बात करें तो ये जो अहम राब्ता पुल है छमगुंड के मकाम पे है अभी, तो हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ये जो पुल है ये ढह गया है, इसके दोनों अप्रोच जो है वो खत्म हो गए हैं, और कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक बनी हुई है। और सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरह से सैलाब ने यहाँ कोहराम मचाया। और अगर हम बात करें लाइसू गुदर रोड की, तो पूरा रोड जो है वो ढह गया है। उसके साथ साथ कईमू, अगर मेन मार्केट की बात करें, वो सुबह ही सबमर्ज हो गया था, पूरी मार्केट जो है वो पानी से भरी हुई थी, वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा थी। और अगर हम इन वाटर बॉडीज की बात करें तो कुल मिलाकर नाला वैशो से जो पानी होकर गुजरता है यही बाद में जहलिम में मर्ज हो जाता है, और जहलिम जो है बिल्कुल वो श्रीनगर को निकलती है, श्रीनगर की तरफ रवाना होती है, और बाद में श्रीनगर में भी काफ़ी ये जहलिम जो है वो कोहराम मचाती है, तबाही मचा देती है। और कुल मिलाकर अगर हम वैशो की बात करें, और कल से फ्लैश फ्लड्स बहुत ज़्यादा आए, और अगर हम बात करें यहाँ के फ्लड चैनल्स की, वो इरोड हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो एनक्रोच हो गई है, जिसकी वजह से वो पूरा पानी जो है मकानों की तरफ जा रहा है, आबादियों की तरफ जा रहा है। और एक जो अप्रोच होना चाहिए था, अगर हम इलीगल माइनिंग की बात करें, अगर हम एनक्रोचमेंट्स की बात करें, तो कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा वजूहात हैं जिसकी वजह से आए दिन जो पानी का बहाव होता है वो न सिर्फ दरिया की तबाही मचा देता है, बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वो भी तबाह हो जाते हैं इस पानी की वजह से। और मुसलसल बारिशों की वजह से जो है पिछले दिनों से जो बारिशें हुई उसमें हमने ये देखा कि नाले वैशो पे काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा। इस नाले पे जितने भी अप्रोच हैं, जैसे आडिजन के मकाम पे एक डाइवर्शन था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर अब नीचे छमगुंड की तरफ जाएं तो छमगुंड में ये जो अप्रोच दोनों हैं ये तबाह हो गए हैं। इस पे कई बार काम किया गया, हालांकि एक अप्रोच बनना था। जी जहूर, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आप बात कर रहे हैं हालात क्या हैं? अब 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, कुछ तो इंतजाम सरकार ने, जो वहां की इंतजामिया है, जिला इंतजामिया ने कुछ तो इंतजाम किया होगा, और जो अब हुआ है उसके बाद क्या अप्रोच है, क्या इंतजामात हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंतजामिया की जानिब से जो है कल से ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। हालांकि उन लोगों ने एसडीआरएफ टीम्स को ऑन टोज रखा, पुलिस, फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस की खदमात भी हासिल की गई। लेकिन चूंकि इस तरह की जो नेचुरल क्लाइमेटी होती है तो इसमें ये एब्रप्टली जैसे दिमाग सून सा जाता है, और कुछ जहन में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह से ही जिला इंतजामिया जो है कई इलाकों के दौरे पे है, लेकिन पानी का क्या करें आप, पानी जब बहाता है तो रास्ता तो दरिया तो निकाल ही देता है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो ये है कि इंतजामिया इस वक्त वो सिर्फ जो नोमैड्स हैं या फिर जो दरिया के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको सेफ मकामात की तरफ जो है मुंतकिल कर रही है, वो एक प्रायोरिटी है। और या जो पहाड़ों पे रहने वाले हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स का खतरा है, वहाँ ऑलरेडी
जो है प्रिकॉशंस के तौर पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज स्कूल जो है वो तमाम स्कूल बंद रहे और कुल मिलाकर इंतजामिया ने पहले से ही कल से ही जो है रेड अलर्ट जारी किया था जिला में। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो फ़ोन नंबर आते हैं वो टेलीकास्ट किए थे, ये वो फ्लैश किए थे ताकि लोग जो हैं उन नंबरात पे राब्ता कायम करें और वो सेफ पैसेज ढूंढे। लेकिन जहां तक मैंने फिर दोबारा ये कहना है कि जहां तक एनक्रोचमेंट का सवाल है, एनक्रोचमेंट जो है उसमें कोई कमी वाक़या नहीं होती है। इलीगल माइनिंग जो है उसमें कोई कमी वाक़या नहीं होती है। और यही वजूहत हैं कि ये जो है ये दरिया का बेड़ा गर्क कर दिया कुछ खुदगर्ज अनासिर ने, और ये फिर भुगतना पड़ता है अवाम को। ये पानी सीधा चला जाता है आबादियों की तरफ और वो फिर जो है उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। जैसा कि शबीर मैंने आपको बताया कि इंतज़ामिया का जहाँ तक ताल्लुक है वो सुबह से ही लगी हुई है। हालांकि काफ़ी बहाव है पानी का। मैं कैमरामैन से दोबारा कहूँगा कि वो थोड़ा हमें दिखाएं। ये देखिए किस तरह से बहाव है नदी का और नाला विशो का। ये इसमें जो तुगियानी आई है ये खतरे के निशान से हम कहेंगे ये ऊपर बह रही है। और इसके ये जो पुल हैं इसके अप्रोचेस भी तबाह हो गए हैं। और कुल मिलाकर सूरत हाल अगर बारिश थम जाती है, मौसम ठीक हो जाता है तो तब थोड़ा राहत की सांस ली जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें बारिश रुक गई है। अच्छी खबर यह है कि बारिश रुक गई है। और क्या हम उम्मीद करेंगे कि अब ये जो पानी जो ऊपर जा रहा था खतरे के निशान से उसमें कमी वाक़ा होगी? देखिए फिलहाल कहना कुछ भी जो है वो कब्ल वक्त होगा। लेकिन बारिशों का जहां तक ताल्लुक है बारिशें थम गई हैं, लेकिन पीछे से जो फ्लैश फ्लड्स आ रहा है ना तो वो खतरे का बाइस हो सकता है। क्योंकि जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो ऑब्वियसली उससे दरिया का जो बहाव है वो और ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो यकीनी तौर पे हम ये करेंगे कि अगर बारिशें थम जाती हैं तो उसमें एक रेस्पाइट मिल सकता है। तो लेकिन ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये काफ़ी तबाही मचा सकते हैं नीचे जाके लो लाइन एरियाज़ में। ये बागात में जा सकता है, इसमें शाली की अराजी जो है वो तबाह हो सकती है, या कहीं पे बंड वगैरह जो है वो तबाह हो सकते हैं। तो अभी दुआ गू हैं सारे कि बारिशों का सिलसिला जो है वो थम जाए और इस तुगियानी में जो है वो किसी तरह की राहत लोगों को नसीब हो। जी शबीर। जी हाँ ज़हूर, आपको रोकना चाहूँगा। जैसे ज़हूर हमें बता रहे थे कि वैशो के हालात क्या हैं। ये वैशो से जो तुगियानी जो पानी आता है वो जाहलिम में यहाँ श्रीनगर राममुंशी बाग पे एक अच्छी खबर फिलहाल ये कि यहाँ पे हालांकि हर घंटे के बाद 1 फुट पानी ऊपर जा रहा है, लेकिन खतरे के निशान से अभी नीचे बह रहा है। लेकिन संगम में अब जो फ्लड सिचुएशन है वो डिक्लेयर है, लेकिन फ्लड डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे किसी इंसानी जान को खतरा है या बस्तियों में पानी आ जाएगा। यहाँ पे अभी उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। तो लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि हम पैनिक पैदा करें। हाँ, नालों में जो नाले जैसे वैशो का जिक्र किया, यहाँ पे हमें पुलवामा में रंबियारा है, रोमशी है, उनकी वजह से काफ़ी इलाकों में काफ़ी जो फसल है फसलों में पानी चला गया है। और हमारे साथ इस वक्त एक सूरत हाल ये होती है कि यहाँ पे नालों की वजह से या पानी के बहाव की वजह से सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। और दूसरा जो हमारे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो टाउन्स हैं या श्रीनगर शहर है, आप बाहर कहीं भी जाइए तो आपको पूरी बस्तियाँ पानी में नहाती नजर आएंगी। वजह यह है कि यहाँ पे कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं किया गया ड्रेनेज का जो पिछले सालों से जिसका जिक्र किया जा रहा है। परवेज भट्ट ने बात की इसी मामले पे जो मेयर श्रीनगर के हैं, उनसे पूछा यही सवाल कि आखिर ये करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये पानी की सिंचाई क्यों नहीं हो पा रही है। आइए देखें कि क्या कहते हैं श्रीनगर के मेयर। इशू है ये, खासतौर ड्रेनेज के हवाले से अगर हम बात करें, जब भी श्रीनगर शहर में बारिशें होती तो सड़कें चौक हो जाती हैं, ड्रेन्स चौक हो जाती हैं। एक मास्टर प्लान था ड्रेन्स के हवाले से, क्या कुछ उस पर हो रहा है? मास्टर प्लान बन रहा है ड्रेनेज का, ये पहली बार मास्टर प्लान बन रहा है। इट्स 25 ईयर मास्टर प्लान फॉर श्रीनगर सिटी।
530 किलोमीटर का नेटवर्क अभी ड्रेनेज का है, करीबन 750 किलोमीटर नेटवर्क हमें और बनाना है। इट्स अ मैसिव चैलेंज, मैसिव टास्क। 1 साल में या 5 साल में ये बनेगा नहीं, बट मास्टर प्लान इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन वाटर लॉगिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ ड्रेनेज डिसफंक्शनैलिटी अलोन। जैसा कि आपको पता है, श्रीनगर सिटी इज शेप लाइक अ बोल। ये नेचुरली ड्रेनिंग नहीं है जैसे जम्मू है। और उसमें ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स जो हमारे रिजर्व एरियाज थे, मार्शेस थे, रिजर्व्स थे, वेटलैंड्स थे, अर्बन लेक्स थे, they have been encroached on. Flood spill channels have been encroached on. तो जो पानी का अपना एक ट्रेडिशनल ये होता था कि उन एरियाज में जाता था, वहां पे आज कॉलोनीज बनी हुई हैं। तो उस चैलेंज को भी वी आर ट्राइंग टू कवर द एंटायर सिटी विद ड्रेनेज नेटवर्क। 750-800 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क और बनना है, और श्रीनगर का जो पहला ड्रेनेज मास्टर प्लान बन रहा है वो उसी तरफ एक अहम कदम है। तो जो पानी की निकासी का काम होता है, डिवॉटरिंग वगैरह जहां पे होती है, वो तो शदोमत से हमने देखा सुबह से जारी है। क्या इसमें ऐसे कुछ प्लान्स हैं कि इसको मजीद बढ़ाया जाए ताकि जो फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ड्रेन्स चोक होने की वजह से, वो सामना न करना पड़े? डिवॉटरिंग इज बोथ परमानेंट मैकेनिज्म एज वेल एज अ टेम्पररी मैकेनिज्म। परमानेंट मैकेनिज्म इस हद पे कि मोस्ट ऑफ द डिवॉटरिंग स्टेशन जो स्टैटिक डिवॉटरिंग स्टेशन हैं, JTFRP में करीबन 50 स्टेट ऑफ द आर्ट डिवॉटरिंग स्टेशंस बने हैं, और उनसे बहुत फर्क पड़ा है। आप सिटी सेंटर की बात करें, सिटी सेंटर यूज्ड टू बी वाटर लॉक्ड, आज नहीं है, क्योंकि जो खिदमतगर के पास डिवॉटरिंग स्टेशन बना है दैट डिवॉटर्स इट। डिवॉटरिंग स्टेशंस फुल्ली ऑप्टिमली फुल्ली फंक्शनल हैं। उसमें इम्प्रूवमेंट इसलिए इस गर्ज से होनी चाहिए कि जो नेटवर्क है डिवॉटरिंग स्टेशंस का, ड्रेनेज नेटवर्क, वो कहीं कहीं नामुकम्मल है अभी, और उस पर भी अभी काम चल रहा है। बट ड्रेनेज, श्रीनगर पे ड्रेनेज पे आज सिस्टमैटिकली काम हो रहा है, आइसोलेशन में काम नहीं हो रहा है, एंड वी वांट टू रिजॉल्व दिस इशू आने वाले 50-60 साल के लिए। कब तक आपको लगता है कि थोड़ी बहुत ड्रेनेज के हवाले से जो सिचुएशन है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी? ड्रेनेज हो रही है, आप देखिए, जो एक बड़ा हमदानिया कॉलोनी खुमैनी चौक में एक इशू होता था, 17 करोड़ हैज बीन स्पेंट देयर, फर्दर नियरली 20 करोड़ विल बी स्पेंट देयर। जो सिटी सेंटर था वहां पे पैसा वागुजार हुआ है। जो लो लाइंग एरियाज बटमालू पेरिफेरी के हैं, वहां पे ड्रेनेज इंटरवेंशंस हुई भी हैं, हो भी रही हैं। शालटेंग का कल जो डिवॉटरिंग है, कल ऑनरेबल एलजी साहब जो शालटेंग का डिवॉटरिंग स्टेशन है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, JTFRP पे वर्ल्ड बैंक फंडेड, एरा फंडेड, वी हैव नियरली 47 डिवॉटरिंग स्टेशंस, वो सब स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। सो डिवॉटरिंग कैपेसिटी मुझे लगता है हमारी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा अब बन रही है। बट डिवॉटरिंग कैपेसिटी हमारा चैलेंज नहीं है, हमारा कैपेसिटी ड्रेनेज नेटवर्क है जो उन डिवॉटरिंग स्टेशन से कनेक्ट होता है, उस पर अब काम हो रहा है। गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। जी हाँ, ये मंसूबे पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, स्मार्ट सिटी भी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक बात जरूर यहाँ पे जो मेयर ने की वो ये है कि जो गुजरगाहें पानी की यहाँ पे थी, जो ट्रेडिशनली थी, उन पे इंक्रोचमेंट हुई, और इंक्रोचमेंट कुछ तो लोगों ने की, लेकिन कुछ सितम सरकार ने ढाया। बेमना ये एक पानी की गुजरगाह थी, पूरी की पूरी बस्ती वहां पे सरकार ने बसाई, और सिर्फ इतना नहीं किया, जो पूरे जो सरकारी दफातर हैं हमारे, वो आजकल वही है। वो एक वाटर बॉडी थी एक तरीके से, जो सैलाबी पानी था उससे निकल जाता था। दूध गंगा इतना बड़ा नाला, अगर आप बटमालू के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि दूध गंगा में पूरे के पूरे वहां दुकानें पड़ी हुई हैं आज, और वो जो गुजरगाहें पानी की हुआ करती थी वो नहीं रही। ऐसे ही कई सारे इलाके हैं जो ट्रेडिशनली एक तरीका था, दरिया अपना रास्ता बनाता था, और पानी जब ज्यादा आता था, यहाँ पे पानी की आबी गुजरगाहें थी, उनमें पानी चला जाता था और लोग बच जाते थे, वो रहा नहीं। और सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल उसी वजह से यहाँ पे हो जाती है। ये जो डिवॉटरिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सरकारी डिवॉटरिंग कैसे होती है। यानी पानी जब भर जाता है तो निकल कैसे जाता है। पहले तो पानी भरे क्यों, उसकी वजह यह है कि आपके पास ड्रेनेज नहीं है। अब उसके लिए फिलहाल प्लान तो है, लेकिन प्लान इस तरह, उसका मंसूबा इस तरह बनता है कि एक जगह पे आपने ये ड्रेनेज लगाई तो दूसरी जगह पे नहीं, तो आप एक तरह से एक वो नेटवर्क बना ही नहीं। दूसरा ये कि वो पानी फिर सीधे दरिया में जाता है बगैर साफ किए हुए, उसी दरिया में जिसे हम पानी पीते हैं। यहाँ पे जहां पे जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं,
यहाँ पे एक एसटीपी बनने वाला था लेकिन बन गया होटल। चलिए ये कहानी फिर से ही। फिलहाल हमारे साथ मेट ऑफिस श्रीनगर से हमारे मेट ऑफिसर जुड़े हैं मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, क्या मौसम है, क्या पेशगोई है आगे, किस तरह के हालात हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल जैसे पेशेंगोई थी हमारी लगभग 17 जून से लेके अभी 21 तारीख तक था। मेन एक्टिविटी इसका 21 जून को था। हालांकि आप लोगों ने देखा कि रात को मॉडरेट टू हैवी जो रेनफॉल हुआ है, खासकर साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में भी, और जम्मू के कुछ एक इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी रेन रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी सूरत हाल ये है कि ताज़ा कुछ एक जगहों पे लाइट रेन ड्रिजल टाइप का अभी चल रहा है साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में। बाकी यहाँ सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, खासकर कुपवारा, बारामूला, इन सारे एरियाज में वेदर काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो नेक्स्ट 1 और 2 आवर्स में साउथ कश्मीर में अभी रहेगा लाइट रेन ड्रिजल टाइप का। अभी क्लाउड्स पूरी तरह हटा नहीं है, सिस्टम का जो मेजर पार्ट है वो निकल चुका है, लेकिन सर्कुलेशन और मॉइस्चर के कारण जो है अभी नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स तक खासकर साउथ कश्मीर में लाइट रेन ड्रिजल रह सकता है। तो ओवरऑल जो है इवनिंग से इम्प्रूवमेंट के पूरे इम्कानात है और कल से इंशाल्लाह मौसम जो है बेहतर होगा और लगभग 28 जून तक जो है मौसम में जो है खुश्क रहने के इम्कानात है। चलिए अच्छी खबर, लेकिन बर्फबारी भी हुई है कुछ इलाकों में, उस पे भी थोड़ा सा बताइएगा क्या किस तरह की हुई है? जी जैसे कल दिन में जो है टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गया था। लोवेस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था 15 डिग्री के आसपास। तो पहाड़ों में भी वैसा ही सर्दी देखने को मिला। कल कुछ एक जगहों पे 0 डिग्री तक भी पहुंच गया था और वहां पे हल्की बर्फबारी हुई है, खासकर होली के अमरनाथ, होली के शेषनाग, पंचतरनी और बाकी जो इलाके हैं हायर रिजेस, गांधरबल, यहाँ बांडीपोरा में गुरेज साइड में कुछ एक जगहों पे हल्की बर्फबारी हुई थी। जी जी जी, इधर गुलमर्ग में भी हल्की बर्फबारी कल रात को हुई थी। तो अभी आज दर्जा हरारत में भी थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो आज चांस नहीं लग रहा है हमें कि बर्फबारी कहीं पे होगा। तो वेदर भी इम्प्रूव हुआ है उसी हिसाब से। तो इंशाल्लाह आज शाम से ही जो है वेदर पूरे खुलने के चांसेस हैं फिर से। शुक्रिया मुख्तार साहब। ये थे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इसका मेट्रो सेंटर है यहाँ पे। मुख्तार साहब हमें बता रहे थे कि मौसम में बेहतरी आने वाली है। मैं फिर जाना चाहूँगा बिलाल के पास। बिलाल वाली हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल हाईवे से। बिलाल, क्या उम्मीद है नेशनल हाईवे खुलने की? बिलाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जहूर, आपके यहाँ म्यूनिसिपल कमिटीज हैं, कई बॉन्ड बनाए जाते हैं, कई लोग जो अभी तो हम कहते हैं 3 टायर सरकार है, पंचायती लेवल पे काफी सारे फंड्स आ रहे हैं। ये जो बांध है या जो इंक्रोचमेंट्स है उनको हटाने का अमल है या फिर ड्रेनेज का सिस्टम है, इस पे क्यों नहीं कोई इंप्रूवमेंट आ रही है? जी लेकिन कंट्रोल नहीं होता है पूरा, क्योंकि डिपार्टमेंट को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे ठेकेदार साहब भी आए, आप एक्जिन साहब भी आए, तहसीलदार भी आए, सारे कुछ आए सर। अच्छा, क्या लगता है आपको कितने फंड्स आए होंगे इन बांधों की मरम्मत के लिए और कितना लग गया होगा? कुछ भी पैसा नहीं। 3 टायर सिस्टम है, बहुत सारा पैसा आता है। अब पंचायत में भी क्या कोई बेहतरी क्यों नहीं होती? ये ड्रेनेज का मामला है या फिर बांध बांधने का मामला है? क्या वजूहात है कि हालात बेहतर नहीं होते हमारे? जी बिल्कुल, जहाँ तक ताल्लुक है फंड्स आने का और दीगर जो ड्रेन्स और लेन्स का जहाँ तक ताल्लुक है या बंड का ताल्लुक है, अगर हम बात करें कि मरकजी तरफ सरकार की जानिब से जो भी स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही है ग्राउंड पे और उन पे काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वजूहात तब सामने आती हैं जब इंजीनियरिंग विंग जो है मुकम्मल तौर से अपना काम बखूबी अंजाम नहीं देती है। और उसके साथ साथ अगर हम ड्रेन्स की बात करें तो ड्रेन्स जो है वो कई जगहों पे चौक हो जाती है। एक बार म्यूनसिपैलिटी ड्रेन बनाती है तो फौरन उसके बाद एनक्रोचमेंट शुरू होता है उस ड्रेन के ऊपर, चूंकि वो खुली रहनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो है एक स्लैब डाली जाती है, उसको चौक किया जाता है। और इस तरह के जो नमूने हैं
हम ये कहेंगे कि इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत जगह पे हमने देखे हैं और उस वजह से जो पानी है वो बिल्कुल वो जैम हो जाता है, चोक होने के बाद जो है वो पानी जो है वो अपना रास्ता नहीं निकालता है, तो वो घरों में दाखिल हो जाता है। उस तरह से ये ड्रेनिंग सिस्टम, जो ड्रेनेज का सिस्टम है, सही ये इस्तेमाल नहीं होता, फ्लॉप हो जाता है। जरूर। और उसी तरह से अगर हम बंड्स की बात करें, जी पैसों की अगर हम बात करें पैसे तो का पैसों सही इस्तेमाल नहीं होता। सही ढंग से कुछ जगहों पे होता है, लेकिन नहीं होता है सही इस्तेमाल। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से, ये देखिए, ये नाला बशों के करीब बंड है। अब आप देखिए कि ये बंड जो है, आधा जो है बंड यहाँ तक, इस पोर्शन तक जो है वो मुकम्मल किया गया है, तो लेकिन यहाँ से ये बंड जो है ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये आप समझ सकते हैं, ये बिल्कुल नाकामी है। और दूसरा, ये मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये एक और बंड है, ये देखिए नीचे क्रेट वॉल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं। तो इसकी क्या जरूरत थी? आगे जाके एक और क्रेट वॉल है, उसकी क्या जरूरत थी? और आगे जो आप लोगों ने रास्ता छोड़ा है दरिया का, उसको आपने ऐसे क्यों रखा है, वल्नरेबल क्यों रखा है? शुक्रिया तो ज़हूर। ये आप समझ सकते हैं कि पैसे जरूर का वक्त कम है, बहुत बातें हैं, लेकिन पूरी नहीं हो पाएंगी क्योंकि इतने सारे मसाइल हैं। और जो हमारे यहाँ पैसों का इस्तेमाल होता है, कई बार ये पैसे जाया होते हैं। जालिम में भी ऐसा हुआ, जहाँ पे ड्रेजिंग करनी थी वहां पे की नहीं, और कई जगहों पे खड्डे बनाए जिनमें आज पानी भर जाता है और बस्तियों को खतरा हो जाता है। इसको देखने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी भी जारी है, जिसको देखने की जरूरत है। आपको बताऊं, पीर पंजाल में भी कल बर्फबारी हुई थी और हमारे पास हमारे नुमाइंदे ने जो खबर दी है कि वहां पे बिजली कल से नहीं है। पुंछ में कल से बिजली नहीं है क्योंकि बिजली का जो सिस्टम है उस पे भी खराबी आ गई थी। ये जो सैलाबी सूरत हाल है या बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई, इस पे हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है